घरौंडा के कैमला गांव में बिजली महकमा 20 लाख की लागत से आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण कर रहा है। लाइब्रेरी में न केवल किताबों का खजाना होगा बल्कि कंप्यूटर, इंटरनेट और सोलर पावर सप्लाई जैसी सुविधाएं भी होंगी। गांव के ही 2 लोगों को लाइब्रेरी में केयर टेकर की जॉब मिलेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बनने वाली इस लाइब्रेरी का काम तेजी से जारी है और इसे जनवरी के अंत या फरवरी के पहले सप्ताह में ग्रामीणों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। लाइब्रेरी का निर्माण बिदियावाली चौपाल में किया जा रहा है। घरौंडा बिजली वितरण निगम के एसडीओ दीपक गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि सिविल वर्क लगभग पूरा हो चुका है और बिजली फिटिंग का कार्य भी समाप्त हो गया है। फर्नीचर के तहत टेबल, कुर्सियां और रैक लगाई जाएंगी। साथ ही शिक्षा और साहित्य से संबंधित हजारों पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए स्टडी मटेरियल भी होगा, जिससे उन्हें शहरों की लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर आयु वर्ग के लोगों के लिए यह लाइब्रेरी पढ़ाई और ज्ञान का केंद्र बनेगी। एसडीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि लाइब्रेरी में 4 कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा होगी। किसी भी पाठक को इंटरनेट से जुड़ा काम करने में यह मददगार साबित होगी। लाइब्रेरी की देखभाल के लिए 2 केयर टेकर नियुक्त किए जाएंगे जो नियमित रूप से इसकी व्यवस्था संभालेंगे। नियमों के अनुसार 1 वर्ष तक लाइब्रेरी बिजली महकमे की ऑब्जर्वेशन में ही रहेगी। हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकूला अपनी कॉमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में लाइब्रेरी, खेलकूद और अन्य सामाजिक कार्यों में योगदान दे रहा है। पहली लाइब्रेरी कासवा गांव में बनाई गई थी और अब तक करनाल जिले में लगभग 10 लाइब्रेरियां तैयार हो चुकी है। कैमला गांव की लाइब्रेरी इसी योजना का हिस्सा है, जिससे युवाओं और ग्रामीणों को शिक्षा में मदद मिलेगी। गांव के सरपंच सतपाल फौजी ने कहा कि यह लाइब्रेरी ग्रामीणों के लिए बड़ी सुविधा है। इससे न केवल युवाओं को पढ़ाई में मदद मिलेगी बल्कि गांव में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। बिजली विभाग वेलफेयर के लिए बेहतरीन कार्य कर रहा है। गांव कैमला में UHVN की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल पुस्तकालय बनाया जा रहा है जी। जो बिल्डिंग में अभी सिविल वर्क हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और सिविल वर्क होने के बाद उसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क भी हमारा कंप्लीट हो चुका है उसमें जी। इसके बाद हमारा इसमें अब फर्नीचर आएगा और फर्नीचर के साथ इसमें बाहर की और अंदर की दीवारों पर पेंटिंग की जाएगी। इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से 4 कंप्यूटर लगाए जाएंगे, 2 AC लगाए जाएंगे और बुक्स, हर टाइप की बुक्स इसमें आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी। सामान्य ज्ञान की और कोर्सेज की, पॉलिटिकल, ये सब इसमें आपकी बुक्स की अवेलेबिलिटी मिलेगी और इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से 5 किलोवाट का सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा जी। इंटरनेट की भी सुविधा होगी और इसमें इंटरनेट की सुविधा भी दी जाएगी और गांव के 2 बच्चों को एक रोजगार की भी सुविधा दी जाएगी। अगर बात की जाए इसके शुरू होने की, तो ये कब तक शुरू हो सकती है? ये जनवरी एंड तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक इसकी शुरू होने की पूरी होगी। जी। तो ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की लाइब्रेरी बनना किस तरह का फ़ायदा रहेगा बच्चों को? इसमें बच्चों को देखो जी अपने गांव से बाहर आना जाना नहीं पड़ेगा, सारी फैसिलिटी गांव में अवेलेबल हो जाएंगी जी। और लाइब्रेरी के साथ साथ कैमला गांव में एक वॉलीबॉल का ग्राउंड भी बनाया जा रहा है जी। जिसका सामान सरपंच ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दिया गया है। जी। तो आगे अगर बात की जाए लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी में जो इंटरनेट की सुविधा है या फिर दूसरी बात की जाए फर्नीचर की, वो कब तक यहाँ पर पहुँचने वाला है? वो जनवरी 2025 तक इसका ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट होने की उम्मीद है। तो कितने लाख की लागत से होगी ये लाइब्रेरी? ये अनुमानित लागत 20 लाख रुपए तक में लाइब्रेरी पे पूरा खर्चा आएगा। जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में अब तक लाइब्रेरियाँ बनी है, कितनी बन चुकी है और उसमें क्या कुछ आउटपुट है, क्या कुछ लोगों के रुझान रहे हैं अभी तक? करनाल में ऑलमोस्ट 10 से करीब लाइब्रेरी बन चुकी हैं जी, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। गाँव वासियों का, बच्चों का काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसमें से बच्चे पढ़ के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, जिसमें से बहुत बच्चों की नौकरी भी लग चुकी है।